टीएमसी के एक अन्य सांसद शेख नूरुल इस्लाम ने भी शपथ ग्रहण नहीं किया है। शेख नूरुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेखा पात्रा को 3.33 लाख वोटों से हराया है। बशीरहाट से पिछली बार चर्चित बांग्ला अभिनेत्री नुसरत जहां टीएमसी के टिकट पर जीती थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने उनकी जगह इस्लाम को टिकट दिया था। नूरुल इस्लाम टीएमसी से विधायक भी रहे हैं। बशीरहाट सीट के अंतर्गत ही संदेश खाली इलाका आता है, जहां इसी साल हुए आम चुनाव में से पहले महिलाओं के उत्पीड़न का मामला चर्चा में आया था, लेकिन लोग उस उत्पीड़न के मामले को भुला करके जैसा कि आप जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, उन्होंने उस मुद्दे को दरकिनार कर दिया और इन्हें बशीरहाट सीट से भारत के चुने हुए 7 सांसद ऐसे रह गए थे जिन्होंने शपथ नहीं ली। हालांकि इनमें से पश्चिम बंगाल की घाटल सीट से जीते दीपक अधिकारी को बुधवार को शपथ दिलाई गई, जबकि केरल की तिरुवनंतपुरम की सीट से कांग्रेस की परंपरागत सीट से निर्वाचित होकर सांसद बने शशि थरूर ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। बाकी 5 सांसदों में पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीते अमृतपाल सिंह, कश्मीर की बारामूला सीट से जीते इंजीनियर रशीद, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, बशीरहाट से शेख नूरुल इस्लाम और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से दोबारा जीतकर आए सांसद बने संसद पहुंचे सांसद अफजाल अंसारी रहे। इन 5 सांसदों ने अभी तक पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। देखते हैं इनका शपथ ग्रहण समारोह कब होता है। अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया है। इंजीनियर रशीद को आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में यूपीए के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर एनआईए ने टेरर फंडिंग के काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में रहते हुए उनका प्रचार उनके बेटे अबरार और रशीद ने किया था। शपथ ग्रहण के लिए इंजीनियर रशीद की ओर से अंतरिम जमानत की अर्जी दिल्ली की एक अदालत में दी गई और अदालत ने एनआईए से इस बारे में जवाब मांगा है कि कब इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। 9 जून को उन्होंने शपथ ली और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत नव निर्वाचित सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने से हुई। सोमवार और मंगलवार को सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन 7 सांसद ऐसे रह गए थे जो शपथ नहीं ले पाए थे। बुधवार को स्पीकर पद के चुनाव के लिए वोट विभाजन नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो नियमों के मुताबिक ये सांसद इसमें भाग नहीं ले पाते। हालांकि इनमें से पश्चिम बंगाल की घाटल सीट से जीते दीपक अधिकारी को बुधवार को शपथ दिलाई गई, जबकि केरल की तिरुवनंतपुरम की सीट से कांग्रेस की परंपरागत सीट से निर्वाचित होकर सांसद बने शशि थरूर ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के माननीय अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से दोबारा से जीतकर सांसद बनने वाले कैंडिडेट हैं और अफजाल अंसारी भी संसद में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, लेकिन शपथ नहीं ले पाए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय को करीब 1.25 लाख मतों से हराया है। पिछली बार बसपा के टिकट पर वो गाजीपुर से ही सांसद हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 4 साल की सज़ा हुई थी, जिसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक तो लगा दी, लेकिन ये शर्त भी तय कर दी कि वो हाई कोर्ट में फैसला होने तक का इंतजार करें और संसद में शपथ नहीं ले सकते। मुख्तार अंसारी के भाई, बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो अब माननीय हो गए, पहले भी माननीय थे। आपको बता दें कि कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में शपथ नहीं ली है। उनमें से हैं अभिनेता से बने राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा। वो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वो बीजेपी में थे, लेकिन साल 2019 से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए, बीजेपी को छोड़ दिया। हालांकि 2022 में वो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का हिस्सा बन चुके हैं। आसनसोल सीट से उन्होंने बीजेपी के सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया को करीब 8000 मतों से हराया है। कोलकाता से बीबीसी के सहयोगी पत्रकार प्रभाकर मणि त्रिपाठी के अनुसार टीएमसी के एक राजनेता का नाम न जाहिर करते हुए बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के विवाह में व्यस्तता के चलते शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो